जय हिंद दोस्तों, मैं नदीम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल एडवेंचर क्लासेस में। और हमारी ये जो कक्षाएं हैं वो पैट 2022 के लिए रनअप हो रही हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं इतिहास सब्जेक्ट को। ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं और इतिहास का जो आपका सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म है। और पैट के बाद हर किसी को मुख्य परीक्षा भी देनी है, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही सारे जो भी यानी जो हमारे पैट में दिया हुआ सिलेबस नहीं है उसकी मैं अलग से क्लासेस लाता रहूंगा, जिससे आप हिस्ट्री एक बेहतर तरीके से और पूरा कर पाए। और आप अदर कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं तो वहां भी आप इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें बहुत अच्छे से कर पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले मैंने आपको पाषाण काल के बारे में बताया, तो वहीं से जितने भी क्वेश्चंस आपके वन लाइनर फॉर्मेट में बन सकते हैं वो सारे ही आज आपके सामने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला ही हमारा क्या है, ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव भैया किसे कहा जाता है, तो याद रखना ज्ञानी मानव किसे कहा जाता है, होमो सैपियंस। ठीक है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये जो होमो सैपियंस है ना, अब से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व ये पृथ्वी पर पाया जाता था। ठीक है, अब भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवा भाव कपि। देखिए, मानवा भाव कपि का मतलब क्या है, जैसे मानवों में भाव पाए जाते हैं ना, जैसे हमें कोई डांट दे तो हमें गुस्सा आता है, या हमसे कोई गलत काम हो जाए तो उसका हमें क्या होता है भैया, पछतावा होता है। ठीक है, पछतावा होता है। तो असम में ऐसा ही एक बंदर पाया जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है श्वेतभीरु गिबन। क्या नाम है भैया, श्वेतभीरु गिबन। तो हम यहां पर लिख सकते हैं असम का श्वेतभीरु गिबन। ठीक है, असम का, असम राज्य जो है हमारा वहां पर पाया जाता है ये असम का श्वेतभीरु गिबन, श्वेतभीरु गिबन, असम का श्वेतभीरु गिबन एकमात्र। ठीक है, एकमात्र भारत में पाया जाने वाला ऐसा कप यानी बंदर है जिसमें मानवा भाव, मानवों की तरह भाव पाए जाते हैं। आग का आविष्कार, यानी आग का आविष्कार कब हुआ, तो आग का आविष्कार आपका कब हुआ भैया, पुरापाषाण काल में। ठीक है, पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल। देखिए, जो पुरापाषाण काल का मानव था ना, तो वो पत्थरों से अपने हथियारों को बनाता था। ठीक है, अब एक पत्थर से जब दूसरे पत्थर पर क्या करता था, चोट करता था, तो उससे चिंगारी निकलती थी। ठीक है, चिंगारी निकलती थी और चिंगारी को ही हम क्या कहते हैं, आग कहते हैं। तो भैया आग का आविष्कार क्या है, पुरापाषाण काल में ही हो चुका था। पशुपालन का प्रारंभ, यानी जो आदि मानव है, आदि मानव ने कब से पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था, तो याद रखना यह आपका हो जाएगा मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल। पुरापाषाण काल में जो आदि मानव है तो वो पूर्णता यानी पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। ठीक है, शिकार पर निर्भर था। लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया, पशुओं को पालना भी स्टार्ट कर दिया। और पशुओं को ये पालता क्यों था, पशुओं को इसीलिए पालता था कि उनका जो मांस है ना, मांस को खा के अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, जीवन यापन कर सके। खाद्यान्नों की कृषि या कृषि का आविष्कार। ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि या कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो ये आपका होता है नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में। ठीक है, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ। यहां पर क्या है, नवपाषाण काल आते आते जो आदि मानव है, आदि मानव कृषि करना सीख, अब वो अपने जीवन यापन के लिए सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवरों पर निर्भर नहीं था, उसने कृषि करना भी सीख लिया था। ठीक है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब आई, तो ये भी भैया आपकी नवपाषाण काल में आई, नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल। देखिए, अब जब आदि मानव है, आदि मानव क्या कर रहा है, आदि मानव कर रहा है कृषि। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो कृषि कर रहा है तो जो फसल उगाएगा उसको 4-5 महीने तो लगेंगे, है ना, पकने में भैया 4-5 महीने लग जाएंगे। अब इसकी रक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए जंगली जानवर आकर ना खा जाए हमारी फसल को, है ना, जंगली जानवर नुकसान ना कर दे हमारी फसल का, तो वो क्या है, जहां पर कृषि करता था वहीं पर रहने लगा। अब जब वो 4-5 महीने रहा वहां पर, है ना, रहा, तब तक दूसरी फसल का टाइम आ गया, अब उसने दूसरी फसल बो दी। तो इसीलिए क्या है, एक प्रकार से वो स्थायी रहने लगे। इससे पहले क्या था, जहां शिकार मिलता था आदि मानव वहीं रहता था। पता लगा एक हफ्ते यहां रह लिया, फिर उसके बाद उसने देखा यार यहां तो शिकार है ही नहीं, कहीं दूर मिलेगा, तो वो दूर चला गया, फिर लौट के नहीं आता था। वहीं पर क्या करता था, गुफाएं वगैरह होती थी, उन्हीं में क्या है, जानवरों को भाले से ऐसे मार मार के भगा देता था या फिर मार देता था, और उन्हीं गुफाओं में वो रहने लगता था। लेकिन जैसे ही उसने कृषि स्टार्ट की, अब उसे जरूरत हुई वहां पर रहने की, तो वो स्थायी निवास वहीं पर करने लगा। ठीक है, यानी स्थायी रूप से वहीं पर रहने लगा। अब कृषि कर रहा है नवपाषाण काल में, तो रहेगा भी भैया कब, स्थायी रूप से नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार भी आपका किसमें होगा, नवपाषाण काल में। क्योंकि जो कृषि कर रहा है यानी खाद्यान्नों की कृषि जो कर रहा है भैया, तो इसमें क्या होगा, इसमें बोझा होगा, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा, है ना, ले जाएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके दिमाग में
है कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इजीली से मैं एक जगह से वस्तुओं को दूसरी जगह ले जा सकूं, तो उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। ठीक है, पहिए का। तो चाहे आपकी खाद्यान्नों की कृषि हुई, चाहे स्थायी निवास हुआ, चाहे पहिए का आविष्कार हुआ, ये तीनों काम आपके कब हुए? नवपाषाण काल में हुए हैं। पहला पालतू पशु, तो पालतू पशु आपका क्या था भैया? सभी जानते हो कि कुत्ता। ठीक है, कौन है? कुत्ता है। देखिए जो आदि मानव है, आदि मानव क्या कर रहा है? कृषि। अब कृषि का जो नुकसान करते हैं वो कौन कर रहे हैं? जंगली पशु। अब जंगली पशुओं से अपनी कृषि का नुकसान रोकने के लिए उसने कुत्ते को पालतू पशु बना लिया। अब होता क्या था, जैसे ही खेत में कोई जंगली पशु आ जाता था ना, तो कुत्ते क्या है? भौंकने लगते थे, जिसकी वजह से आदि मानव उठ जाता था और उन पशुओं को वहां से भगा देता था। ठीक है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये आपकी धातुएं हैं। ठीक है, तो पहली प्रयुक्त धातु यानी कौन सी धातु का मनुष्य ने सबसे पहले इस्तेमाल किया? तो वो आपका क्या हो जाएगा? तांबा। तांबा हो जाएगा। और तांबा और जस्ता को मिलाकर इन्होंने एक नई धातु बनाई थी जिसको हम कांसा बोलते हैं। ठीक है, कांसा बोलते हैं। तो तांबा। अब देखिए जिस युग में मनुष्य ने क्या है कि जिस युग में मनुष्य ने ये जो तांबा है ना, तांबे का प्रयोग कैसे किया? जिस युग में मनुष्य ने तांबे से क्या बनाना स्टार्ट कर दिया भैया? तांबे से हथियार एवं औजार। ठीक है, तांबे से औजार। ठीक है, तांबे से औजार बनाना तांबे से औजार बनाना प्रारंभ किया, उसे ही हम क्या बोलते हैं? तो उसे ही भैया हम बोलते हैं ताम्रपाषाण काल। क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल बोलते हैं। देखिए इससे पहले जो है, जो आदि मानव है, वो अपने हथियार किसके बना रहा है? पत्थरों के बना रहा है। लेकिन अब उसे एक नई धातु मिल गई है जिसका नाम क्या है? तांबा। और तांबे से क्या है? उसने अपने औजार बनाना प्रारंभ कर दिए, इसीलिए उसे हमने क्या बोला? ताम्रपाषाण काल बोला। ठीक है, ताम्रपाषाण काल बोला। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल यानी सबसे पहली फसल कौन सी थी? तो वो आपकी है गेहूं और जौ। ठीक है, तो क्या है? गेहूं और जौ। देखिए अब अगर आपको दोनों मिल जाएं, एक में ए ऑप्शन में आपको गेहूं मिले, बी में जौ मिले, तो आपको गेहूं ही मारना है, क्योंकि पहली फसल गेहूं थी और दूसरी फसल क्या है? जौ है, जिसकी क्या है? कृषि की गई थी। ठीक है, कृषि की गई थी। कृषि का प्रथम उदाहरण यानी ये जो कृषि की गई है ना, तो इसका प्रथम उदाहरण आपको कहां से मिला है? ठीक है, प्रथम उदाहरण कहां से मिला है? तो याद रखना भैया, मेहरगढ़। ठीक है, कहां से मिला है? मेहरगढ़। और मेहरगढ़ आपका कहां पड़ता है? तो यह आपका पड़ता है पश्चिमी बलूचिस्तान में। ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान। और आपका जो पश्चिमी बलूचिस्तान ये कहां का प्रांत है? तो भैया ये पाकिस्तान का प्रांत है। ठीक है, पाकिस्तान का प्रांत है ये। कृषि का प्रथम उदाहरण यानी कृषि किस जगह पे की गई? तो वो कहां से मिला आपको? मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ कहां है? पश्चिमी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज। ठीक है, देखो कृषि किसकी कर रहा है सबसे पहले? गेहूं और जौ की। लेकिन खाएगा क्या? प्रयुक्त मतलब खाएगा क्या सबसे पहले? तो वो भैया उसने खाया है चावल। किसको खाया भैया? चावल को खाया है। ठीक है, चावल को। और चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यानी जो चावल खाया है उसने, तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? तो वो याद रखना आप कहां से मिले हैं? कोल्डी हवा से। कहां से मिले भैया? कोल्डी हवा। ठीक है, कोल्डी हवा नामक एक जगह है, वहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसको सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के रूप में मानव ने किया था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। ठीक है, तो ये आपको कहां से मिले हैं? ये आपको मिले हैं लहुरादेव। कहां से मिले भैया? लहुरादेव। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य पूछता है तब तो आपको लहुरादेव है। लेकिन अगर क्या लगाता है कि कृषि का प्रथम उदाहरण यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ओनली कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आपसे पूछता है तब तो मेहरगढ़ है। लेकिन अगर वो लगा दी ये वाली टर्म भारतीय उपमहाद्वीप में, तब आपको क्या लगाना है? लहुरादेव। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। अब देखिए प्राचीनतम पूछ रहा है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण। अगर वो आपसे काल पूछेगा तब तो नवपाषाण काल हो जाएगा, मगर वो अब जगह का नाम पूछ रहा है, तो जहां भैया कृषि हुई है पहले, वहीं पर आपको क्या है? प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिलेंगे। ठीक है, तो कृषि कहां हुई थी आपकी? मेहरगढ़ में। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण भी आपको कहां से मिलेंगे? तो ये भी आपको वहीं से मिलेंगे, मेहरगढ़ से। ठीक है, मेहरगढ़ कहां पड़ता है? भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण यानी भारत में मनुष्य पाए जाते हैं, ऐसा पहला प्रमाण हमें आदिकाल में कहां मिला है? तो वो याद रखना आपका एमपी। ठीक है, एमपी की कहां? नर्मदा घाटी में। ठीक है, नर्मदा घाटी एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी लिख देता हूं मैं, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में मिल जाता है। अब मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला हथियार, तो मानव द्वारा बनाया जाने वाला पहला हथियार क्या है आपका? कुल्हाड़ी। क्या है भैया? कुल्हाड़ी है। ठीक है, कुल्हाड़ी है। और ये जो आपकी कुल्हाड़ी है ना, इसका प्राप्ति स्थल भी आपसे पूछता है। ठीक है, तो याद रखना अतिरमपक्कम। ठीक है, अतिरमपक्कम है। ठीक है, अतिरमपक्कम प्राप्ति स्थल क्या है? अतिरमपक्कम। मैं ऊपर लिख देता हूं, क्या है? अतिरमपक्कम। ठीक है, अतिरमपक्कम नामक एक जगह थी, तो वहां से आपको क्या मिला है?
कुल्हाड़ी के प्रमाण मिले हैं और मानव द्वारा बनाया जाने वाला ये प्रथम औजार है आपका कुल्हाड़ी। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर, तो भारत का सबसे प्राचीन नगर आपका कौन हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, जिसे आप मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो ये प्राचीन नगर है भारत का। और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध, तो शैल चित्रों के लिए आपकी भैया क्या है? भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका गुफा। ठीक है, भीमबेटका गुफा, जो भीमबेटका गुफा है ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र का मतलब क्या है कि ये जो आदि मानव था ना, ये गुफाओं में जैसे कोई पत्थर ले लिया, उसे ऐसे ऐसे रगड़ रहा है, पता लगा किसी जानवर का चित्रकारी करने की कोशिश कर रहा है ना, जानवर का चित्र बना रहा है, कभी अपना चित्र बना रहा है, तो ऐसे शैल चित्र जो हमें मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं? भीमबेटका गुफा में मिले हैं। और बहुत सारे हैं, इसीलिए भैया ये क्या है? ये शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध जगह मानी जाती है भीमबेटका गुफा। और ये भी आपकी कहां पड़ती है? तो ये भी आपकी मध्य प्रदेश एमपी में पड़ती है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि भीमबेटका गुफा जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है निम्नलिखित में से कहां पड़ती है? तो एमपी को लगाना है, मध्य प्रदेश को। मानव तथा कुत्ते का कंकाल, यानी जो मानव है ना, तो मानव के साथ ही भैया कुत्ते का कंकाल यानी कुत्ते की भी हड्डियां मिली हैं मानव की हड्डियों के साथ में। तो ये कहां से मिली हैं? ये आपको मिली हैं भैया बुर्ज होम से। ठीक है, कहां से? बुर्ज होम। और बुर्ज होम आपका कहां पड़ता है? ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है आपका। ठीक है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया आपका। गर्तावास। ठीक है, गर्तावास, गर्तावास का मतलब क्या है? गर्त माने होता है गड्ढा, आवास माने रहने की जगह, है ना। तो आदि मानव क्या करता था कि गड्ढे बनाता था जमीन में, है ना, गड्ढे बना लिए जमीन में, अब उन्हीं में रहता था। जैसे सर्दी, अभी सर्दी पड़ रही है तो सर्दी से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए वो क्या करते थे? एक गड्ढा बनाया, फिर उसमें ऊपर से ऐसे लकड़ी बकड़ी रख ली, ठीक है, और उसी के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया। तो गर्तावास के भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं, सबूत मिले हैं, वो कहां से मिले हैं? बुर्ज होम नामक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां से। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी यहां पर लिखे हुए हैं और वन बाय वन करके हमने उन्हें देख भी लिया। अब कुछ आपके महत्वपूर्ण तथ्य बचते हैं। ठीक है, उन तत्वों को और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जारवे या जोरवे संस्कृति से है, उसका नाम क्या था? ठीक है, उस बड़ी बस्ती का नाम क्या था? तो याद रखना उसका नाम था इनाम गांव। कौन सा गांव भैया? इनाम गांव। आपसे पूछता है कि इनाम गांव जो है वो भैया कौन सी संस्कृति से संबंधित है? तो जोरबे संस्कृति से संबंधित है। कौन से युग का है ये? तो ताम्रपाषाण युग का है। ठीक है, जब तांबे की खोज हो गई और आदि मानव क्या है? तांबे से अपने औजारों को बनाने लगा। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। यानी वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी? ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है रॉबर्ट, किसका नाम याद रखना है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे आपके। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था? तो याद रखना कौन थे आपके? रिजले साहब थे। ठीक है, कौन है? रिजले हैं, रिजले आईसीएस अधिकारी थे ये। ठीक है, रिजले, ठीक है, आईसीएस अधिकारी थे ये। क्या है? नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है। वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सी जगह है भैया? पल्लावरम। ठीक है, कौन सी है? पल्लावरम। क्या नाम है? पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम, पल्लावरम। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे वो कॉन्सेप्ट के थ्रू हुए, चाहे वो वन लाइनर के थ्रू हुए, मैंने ये जो 3 आपकी वीडियो आई हैं इससे पहले, ठीक है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। इससे बाहर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता भी नहीं है। थोड़े हमारे क्या है, थोड़ी चीजें और बचती हैं हमारी, वो मैं टॉपिक वाइज आपको जो लेक्चर आएंगे उसमें मैं करा दूंगा। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं नदीम लेता हूं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।